आज हम चैप्टर 2 करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म है एसआई। एसआई का PRT/100। ठीक है, तो यहाँ पे P क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है, और R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट, और T क्या है? टाइम। ठीक है, तो ये टर्म्स है कुछ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये सब फॉर्मूला तो एक ही है एसआई का, और एक अमाउंट का फॉर्मूला है। दो बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन होता क्या है, कभी कभी स्टूडेंट्स समझ नहीं पाता है, प्रिंसिपल निकालने बोल देता है, एसआई दे दिया है, प्रिंसिपल निकालने बोल देता है, तो यहीं से डिराइव होगा प्रिंसिपल का भी फॉर्मूला। लेकिन होता है कभी कभी स्टूडेंट समझ नहीं पाते, तो हम लोग यहाँ पे सब फॉर्मूला देख लेंगे। प्रिंसिपल का अगर फॉर्मूला डिराइव करना, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा, यहीं से डिराइव होगा। एसआई इंटू 100 करो। देखो पी निकालना है हम लोग को, तो हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो चीज को निकालना है उसको अकेला रखो, बाकी सबको इक्वल टू पुश करो। पी अगर निकालना है तो एसआई पी को अकेला रखना है, तो सबसे पहले 100 इंटू एसआई करो, 100 वहां पे डिवाइड में, तो यहाँ आएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद पी रहेगा यहाँ, तो बचा क्या, आरटी। आरटी पी के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ आएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला होगा। उसके बाद अगर रेट देखेंगे, रेट का फॉर्मूला आर ले लेते हैं सिर्फ, तो रेट इज इक्वल टू, रेट को अकेला रखना, तो सबसे पहले 100 इंटू एसआई करेंगे, एसआई इंटू 100 कर दिए, और रेट को अकेला रखना है तो पी और टी नीचे आ जाएगा, पी इंटू टी। ठीक है, तो ये रेट का फॉर्मूला हो गया। फिर टाइम का फॉर्मूला, तो अगर हम लोग को टाइम निकालना है तो फिर वही करेंगे, एसआई इंटू 100, और नीचे लिख लेंगे, बचा क्या, टाइम को छोड़ के यहाँ क्या बचा, पी और आर। पी और आर को यहाँ लिख लेंगे। याद करने का सिंपल तरीका है कि एसआई निकालना है तो ये PRT/100 याद करना होगा। एसआई के अलावा पी, आर या टी में से कुछ भी निकालना है तो सब में एसआई इंटू 100 ऊपर होगा, नीचे जो बचा उसको बैठा दो। जैसे अगर पी निकालना है तो एसआई इंटू 100 ऊपर हुआ, पी के अलावा यहाँ पे क्या बचा, आरटी बचा, तो नीचे आरटी हो जाएगा। फिर एसआई इंटू 100 हुआ, आर के अलावा क्या बचा, पी और टी, पी और टी हो जाएगा। फिर एसआई इंटू 100 हुआ, टी के अलावा क्या बचा, पी और आर, पी और आर नीचे हो जाएगा। तो ऐसे करके फॉर्मूला याद रखना है। तो ये मेन फॉर्मूला है, और उससे ये सब फॉर्मूला डिराइव हुआ। ठीक है, अच्छा इसके बाद अमाउंट क्या होता है, जैसे कि मान लो हम लोग बैंक में कुछ पैसा रखते हैं, ठीक है, तो बैंक वाला को कुछ पैसा देंगे, एक साल के लिए रख देंगे, तो बैंक वाला के पास एक साल के लिए पैसा रखे हैं हम लोग, अपना पैसा, तो बैंक वाला उससे कुछ बिजनेस करेगा, कुछ भी फायदा होगा बैंक वाला का, एक साल के लिए यूज कर सकता है, तो हम लोग को क्या देता है, बैंक वाला इंटरेस्ट देता है उसके ऊपर। ठीक है, वो जो पैसा रखा है एक साल के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, तो एक साल बाद जो इंटरेस्ट आएगा वो पैसा, और जो हम लोग रखे थे वो पैसा, दोनों हम लोग का हुआ, तो दोनों मिला के अमाउंट बनता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हम लोग बैंक में डाले थे, प्लस जो बैंक वाला हम लोग को इंटरेस्ट देगा, जिसको हम लोग एसआई बोलते हैं। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। मान लो तुम बैंक में रखे अगर 1000 रुपया या 10,000 रुपया, एक साल बाद बैंक तुमको इंटरेस्ट बोला तो 200 रुपया तुम्हारा इंटरेस्ट हुआ, अगर बैंक बोलता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 10,000 तो हम ही लोग का हुआ, प्लस 200 भी हम लोग का हुआ, तो एक साल बाद हम लोग का अमाउंट कितना बन जाएगा, हम लोग के पास अमाउंट कितना आ जाएगा, हम लोग 10,000 रखे थे प्लस 200, तो 10,200, तो वैसे ही अमाउंट होता है। ठीक है, अच्छा अमाउंट तो हो गया, कभी कभी अमाउंट दे देगा तुमको, बोलेगा प्रिंसिपल निकालो या एसआई निकालो, तो अगर अमाउंट दिया हुआ है तब एसआई निकालने बोलेगा, तो हम लोग एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एसआई का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल लेते हैं। या मान लो अमाउंट दिया है तुमको बोला प्रिंसिपल निकालो, तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस एसआई। ये दोनों फॉर्मूला भी ऊपर वाला ही इसी से डिराइव हुआ है। अगर हम लोग को एसआई निकालना है तो एसआई को अकेला रखो, प्रिंसिपल के यहाँ लेके आओ, प्रिंसिपल यहाँ ऐड हो रहा है तो यहाँ क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो अमाउंट एसआई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, और वैसे ही अगर प्रिंसिपल निकालना है तो एसआई को उठा के यहाँ लाओ, तो अमाउंट माइनस एसआई क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ठीक है, तो यही फॉर्मूला से ये दो फॉर्मूला डिराइव हुआ। ठीक है, एसआई को हम लोग प्रिंसिपल निकालना तो प्रिंसिपल को नहीं रखे, अमाउंट के साथ एसआई को माइनस कर दिया। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला डिराइव आराम से कर ले रहे हैं सम्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे डिराइव करे, तो सबका अलग अलग फॉर्मूला याद कर लो, तो ये सब फॉर्मूला याद कर लो तो आराम से सम्स हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग का मेन दो फॉर्मूला यही। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तो डिराइव हुआ उससे, लेकिन यूज सभी करते हैं हम लोग, तो यूज तो करना ही है। जो चीज प्रिंसिपल फाइंड करने बोलेगा तो प्रिंसिपल के लिए यूज, रेट फाइंड करने बोलेगा ये यूज करेंगे, टाइम फाइंड करने बोलेगा ये, मान लो अमाउंट दिया और एसआई फाइंड करने बोला तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसके जगह, मान लो अमाउंट दिया है प्रिंसिपल फाइंड करने बोला तो इसके जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक है, लेकिन
फॉर्मूला तो ठीक है हम लोग का यहाँ पे आएगा, लेकिन प्रॉब्लम सम्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम सम्स को कैसे क्रैक करें, वहां पे लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन इतना, तो हम लोग समझेंगे कैसे कि क्या अमाउंट है, क्या प्रिंसिपल है। तो उसके लिए भी ट्रिक है। सबसे पहला काम हम लोग को लेकिन करना क्या होता है कि उतार लेना, एक चार्ट उतार लेना, प्रॉब्लम सम्स को जो स्टेटमेंट दिया है उसको एक चार्ट में उतार लेना है पूरा, ठीक है, सिंपल हो जाएगा वो। तो सबसे पहले हम लोग उतार लेना कि यहाँ प्रिंसिपल अगर दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू करके जितना भी दिया हुआ उतार लिए। फिर अगर वहाँ पे रेट दिया हुआ है तो रेट कितना दिया हुआ है उसको यहाँ रेट करके उतार लिए। फिर अगर वहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो टाइम कितना दिया हुआ है उसको यहाँ करके उतार लिए। फिर पूछा क्या है, मान लो ऐसा ही अगर पूछा तो ऐसा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अमाउंट भी पूछा है तो अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे कर लेंगे। कभी कभी ये तीन दिया हुआ रहता है, प्रिंसिपल रेट टाइम ऐसा ही, तो तुमको टाइम पूछ रेट पूछ लेगा, या मान लो ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया टाइम पूछ लिया तो उसमें क्वेश्चन मार्क ये सब उतार लेंगे, ठीक है। ये सब बेसिक चीज है, ये सब हम लोग करेंगे जब आएगा, लेकिन पहले चार्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो जो दिया है और जो जो पूछा है उसको यहाँ पे लिख लेना सीक्वेंस पर, इसलिए कि हम लोग को देखो टर्म्स तो यही है बस, ये 6 टर्म्स है, तो ये 6 टर्म्स में कुछ भी दिया हुआ रहेगा और कुछ दो एक कुछ जैसे पूछा रहेगा, तो हम लोग को पहले ये चार्ट उतार लेना है, चार्ट उतार लेना है, उसके बाद आगे करना है। अच्छा पहला काम हम लोग का यही होगा कि चार्ट उतार लिया, ठीक है, चलो चार्ट उतार लिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा टर्म पूछा है उसका फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो अगर मान लो कुछ भी ऐसा ही पूछा है, अमाउंट पूछा है, रेट पूछा है, जो भी चीज पूछा है उसका फॉर्मूला लगाना है। तो सेकंड स्टेप हम लोग का क्या होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला लगाना। अच्छा ठीक है, चलो फॉर्मूला भी लगा दिया हम लोग। फॉर्मूला लगाने के बाद हम लोग क्या करना है कि देखना है कि क्या पूछा है, जो भी चीज पूछा है उसका फॉर्मूला लगा दिया। फिर मान लो अगर हम लोग ऐसा ही का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ पे चार्ट से बनाए हैं वो वैल्यू पुट करेंगे। पी का वैल्यू दिया है तो पी के जगह पी का वैल्यू पुट करेंगे, मान लो पी का 2000 दिया है तो पी इज इक्वल टू 2000 हम लोग यहाँ लिखा है तो पी के जगह 2000 पुट करेंगे। आर 10 दिया है तो आर की जगह 10, टाइम 2 दिया है तो टाइम की जगह 2, तो ऐसे वैल्यू पुटिंग होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद सेकंड थर्ड स्टेप हम लोग क्या होगा, वैल्यू पुटिंग। चलो वैल्यू भी पुट कर दिए, उसके बाद वैल्यू पुट कर दिए, थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग के बाद क्या होगा, सॉल्व करना, वो तो कैलकुलेशन पार्ट होता है, ठीक है। सॉल्व बोलो या कैलकुलेशन। अच्छा पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा सम स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग प्रॉब्लम सम्स कर रहे हैं तो हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या अमाउंट है, क्या प्रिंसिपल है, क्या चाहिए, क्या रेट है, ये सब चीज। तो इसको समझने के लिए सबसे पहला चीज कि हम लोग को लिखना होगा लोन अमाउंट। लोन अमाउंट अगर लिखा है, लोन अमाउंट या डिपॉजिट, तो वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे कि हम जैसे बताए थे कि हम लोग बैंक में कुछ पैसा रखे, ठीक है, तो बैंक में कुछ पैसा रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपॉजिट किए, ठीक है। तो 1 साल के लिए रखे हैं, फिर उसमें हम लोग को कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो फिर ऐड होके वो अमाउंट बनता है। तो जो पैसा हम लोग बैंक में रखते हैं वो क्या होता है, प्रिंसिपल। तो डिपॉजिट अगर लिखा है तो मतलब डिपॉजिट करना बैंक में, वो प्रिंसिपल हो जाएगा। अच्छा लोन अमाउंट है, अमाउंट लिखा है, लोन अमाउंट क्या होता है ना कि लोन हम लोग लेते हैं बैंक, मान लो अगर बैंक हम लोग के पास रखा 1 साल के लिए कुछ अमाउंट, तो बैंक हम लोग से इंटरेस्ट लेगा, तो वहां भी इंटरेस्ट होगा, लेकिन अब हम लोग को बैंक को देना होगा क्योंकि हम लोग बैंक का पैसा रखे हैं। तो अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो मतलब हम लोग बैंक का पैसा रखे हैं अपने पास, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोन। तो वो लोन अमाउंट करके क्वेश्चन में दिया रहता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि वो अमाउंट नहीं है, वो प्रिंसिपल ही है, ठीक है। तो वो ये दो चीज अगर लिखा है तो हम लोग प्रिंसिपल समझ जाएंगे, वो प्रिंसिपल है। आगे और भी की टर्म्स हम बताएंगे, सम्स जब करेंगे। अभी के लिए ये दो प्रिंसिपल के लिए ये दो की टर्म्स याद रखना है, ये दो क्वेश्चन में लिखा है तो उसका मतलब वो प्रिंसिपल दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद अगर लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा कुछ लिखा है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि वो सिंपल इंटरेस्ट है या रेट है, वो रेट है। और एक चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, परसेंट दिया हुआ है, अगर ऐसे परसेंट दिया है पहले, ठीक है, और उसके बाद लिखा है पर एनम ऐसा कुछ, ठीक है, तो वो क्या होता है, रेट। कोई भी चीज के बाद परसेंट लिखा है वो रेट ही होगा। अच्छा उसके बाद क्या होता है, टाइम अगर देखा तो टाइम के लिए तो सिंपल है, अगर मान लो ईयर्स लिखा है, मंथ लिखा है, डेज लिखा है, ऐसा कुछ भी लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या उसको पकड़ लेंगे, टाइम समझ जाएंगे हम लोग, वो टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा तो पहला सम्स ये वाला सम्स स्टार्ट करते हैं। तो सम्स में यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा है, तो हम लोग बोला 2 फ्रेंड्स टुगेदर टुक अ लोन अमाउंट ऑफ ₹15,000 to run a business from a bank at the rate of 12% per annum. Let us write by calculating the interest they have to pay after 4 years. ठीक है, 4 साल के लिए लिया। सबसे पहले दो दोस्त था, वो क्या लिया, टुक अ लोन अमाउंट, लोन अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल। फिर बोला टू रन अ बिजनेस फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ इतना परसेंट पर एनम, परसेंट दिया है मतलब वो रेट है, 12 के बाद परसेंट दिया है मतलब वो रेट है, ठीक है। फिर लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट, तो निकालना क्या है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट, निकालना क्या है, इंटरेस्ट।
अच्छा 4 इयर्स मतलब ये क्या है, टाइम है। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या होता है, चार्ट बनाना ना। तो हम लोग चार्ट बनाएंगे। चार्ट में सबसे पहले क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है। तो प्रिंसिपल उतार लेंगे कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹15,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को रेट दिया है, तो रेट उतार लेंगे। रेट इज इक्वल टू 12%, बस 12% उतार लो, इतना पर एनम वो सब उतारने की जरूरत नहीं है। फिर क्या दिया है, टाइम। टाइम क्या दिया है, 4 इयर्स। 4 इयर्स उतार लिए। फिर पूछा क्या है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मतलब क्या, एसआई। एसआई पूछा, ठीक है। पहला स्टेप हो गया, हम लोग चार्ट बना लिए, ठीक है। दूसरा स्टेप हम लोग का क्या होता है कि फॉर्मूला लिखना। जो भी चीज फाइंड करने दिया है उसका सीधा सीधे फॉर्मूला लिख दो। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने दिया तो डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देंगे, तो PRT/100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या करना है, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग मतलब जो जो चीज यहाँ पे पुट दिया हुआ, PRT, ये सब का वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो फिर लिखेंगे SI इज इक्वल टू, P का वैल्यू कितना है, 15,000। तो P के जगह लिखेंगे 15,000, ठीक है। फिर उसके बाद R का वैल्यू कितना है, 12। तो R की जगह लिखेंगे, परसेंट अब नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे 12%। के लिए वो नीचे फॉर्मूला ही में आ जाता है, तो परसेंट ऑप्शन लिखने करती है। फिर है टाइम। टाइम के लिए कितना है, टाइम 9 के लिए कितना है, 4। तो टाइम के लिए 4 लिख दिए, नीचे बाई 100, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया। अब सीधा सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे 2 0 कट गया, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा 150 इंटू 12 इंटू 4। तो 150 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 150 या 15 4 का कितना होता है, 60 होता है। तो एक जीरो लगा दो, 150 इंटू 4 क्या होगा, 60 में एक जीरो लगाओ, 600। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए 600, तो 600 है। तो 2 जीरो का भी भूल जाओ, 6 इंटू 12 करके देखो। तो 6 12 का कितना होता है, 72 होता है, सभी को पता है। तो 6 12 का 72 लिख दो, और जो 2 जीरो हम लोग छोड़े थे अब बैठा दो, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका जल्दी से, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 7,200, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 इयर्स। तो वही स्टेटमेंट हम लोग डालेंगे। हम लोग लिखेंगे दे, सॉरी, ऐसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग, उसको छोड़ के बाकी जो है उसको लिख दो। द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 इयर्स इज इतना। सिंपल, उतना याद करने का जरूरत नहीं होगा क्या लिखे, दिमाग लगाने का ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्या लिखे। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग जो लिखा रहता है उसके बाद से थोड़ा उतार दो, तो है द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 इयर्स इज ₹7,200। बस हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ 2,000 at the rate of simple interest of 6% per annum from 1st January to 26 में। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, चार्ट बना लेना है, डेटा उतार लेना है। तो डेटा हम लोग उतारने से पहले, डेटा उतारते कैसे हैं, प्रिंसिपल कहाँ है, रेट कहाँ है, ये सब समझने के लिए कीवर्ड जो बताए थे, तो वो कीवर्ड ढूंढेंगे कहाँ, पूरा क्वेश्चन में नहीं ढूंढने जाएंगे। हम लोग ढूंढेंगे नंबर के आसपास। जैसे पहला नंबर है 2000, तो 2000 के आसपास देखेंगे वो कीवर्ड है। तो पहला कीवर्ड हम लोग का वो था लोन अमाउंट या डिपॉजिट। तो लोन अमाउंट और डिपॉजिट यहाँ पे कहीं है नहीं, तो इसमें हम लोग को देखना होगा कि लिखा क्या। लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ 2000। यहाँ पर लिखा इंटरेस्ट ऑफ 2000, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इंटरेस्ट है, ठीक है। इसलिए इंटरेस्ट ऑफ बोला है, हम लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्ट निकालते हैं किसमें, प्रिंसिपल में ना। यहाँ पे इंटरेस्ट दिया नहीं, यहाँ बोला इंटरेस्ट ऑफ 2000, यहाँ पे तो खुद ही बोल दिया क्वेश्चन में, लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट, चीज बोल दिया इंटरेस्ट निकालो। अब इंटरेस्ट किसका, 2000। एक चीज और ध्यान में रखना, जब इंटरेस्ट ऑफ बोलता है मतलब वो इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल होता है। तो ये जो दिया है वो क्या है, प्रिंसिपल है। तो हम लोग पहले उतार लेंगे कि प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल है हम लोग के पास ₹2000, तो 2000 का प्रिंसिपल है। उसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर क्या है, यहाँ आ जाएंगे 6%। तो परसेंट से हम लोग ऐसे ही समझ में आ जाता है कि वो रेट, 6% रेट। अच्छा, उसके बाद जो टाइम दिया हुआ है वो थोड़ा अजीब तरीका से दिया है, मतलब कि 1 जनवरी से लेके 26 मई 2005 का बताओ। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैलकुलेट करके 1 जनवरी से 26 मई कितना मंथ हो रहा है। यहाँ पे तो 1 ईयर तक का भी बात नहीं, कुछ मंथ भी है टाइम, लेकिन हम लोग टाइम हमेशा ईयर में लेते हैं। तो मंथ में जो भी आएगा, मंथ में क्या डेज में लेना होगा, तो पूरा मंथ भी तो कवर नहीं होता। अगर पूरा मंथ कवर होता तो हम लोग को समझ में आ जाता है, ये मई होता 30 मई तक अगर होता तो हम लोग को समझ में आ जाता कि चलो मई मंथ कवर हो गया है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीना ले लेते। लेकिन यहाँ पे 26 मई तक है, तो हम लोग को कुछ डेज में जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि काउंट करेंगे कितना नंबर ऑफ डेज हो रहा है, फिर इसको ईयर में चेंज कर देंगे। वो भी देखेंगे कि कैसे ईयर में चेंज होता है। तो टाइम हम लोग देखेंगे, टाइम क्या आ रहा है हम लोग का तो टाइम है हम लोग का 1 जनवरी से 26 मई। तो 1 जनवरी में कितना डेज होता है, 31 डेज होता है, ठीक है। तो ऐड कर लेंगे 31 डेज,
फिर जनवरी के बाद आता है फरवरी। अच्छा, फरवरी में कभी लीप ईयर में 29 डेज होता है और नॉर्मल ईयर में 28 डेज होता है। यहाँ पे हम लोग को समझना है कि ये लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। तो लीप ईयर कैसे चेक किया जाता है, जो भी ईयर दिया हुआ है उसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर ये डिविजिबल है 4 से, डिविजिबल मतलब रिमाइंडर नहीं आ रहा, तो ये लीप ईयर है। अगर डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को 4 से डिविजिबल के लिए क्या चेक करना पड़ता है, लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 के टेबल में आता है, 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर पूरा 4 से डिविजिबल, नहीं तो नहीं। तो लास्ट 2 डिजिट हम लोग का है 05, 05 4 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। 05 मतलब 5 5 नहीं है 4 के टेबल में, तो ये डिविजिबल नहीं। तो अगर ये डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी सेंचुरी ईयर दिया रहता है, तो सेंचुरी ईयर्स के लिए 4 से नहीं 400 से देखते हैं। ठीक है, सेंचुरी ईयर मतलब 2000 अगर दिया है, मतलब लास्ट में जिसका 2 जीरो होता है, 1900 अगर दिया है, 1800 अगर दिया है, ये सब होता है सेंचुरी ईयर्स। तो इसको 400 से डिवाइड करेंगे। जैसे 2000 को अगर एग्जांपल डिवाइड कर रहे हैं 400 से, तो हम लोग का आ रहा है 5, मतलब ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 2000 जो था वो लीप ईयर था। अगर ये 1900 को अगर हम लोग देखते हैं, तो 1900 को अगर 4 से करते हैं तो ये नहीं होगा, 400 से करते हैं तो नहीं होगा। 4 का टेबल में 19 नहीं आता, और अगर फर्दर डिवाइड कटेगा नहीं, मतलब डिवाइड और नहीं हो रहा, रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये लीप ईयर नहीं था 1900। वैसे ही 2100 का अगर चेक करना वो भी कर लो, वो भी लीप ईयर नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 2005 लीप ईयर नहीं है, तो 2005 में कितना डेज होना चाहिए, तो फरवरी में कितना डेज आ गया, 28 डेज। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज पता ही होगा आप लोग की, बोन्स में हम लोग फिंगर्स में, ये हैंड में काउंट कर सकते हैं कि यहाँ जो बोन्स है वो 31 है, फिर जो आता है ये मसल वो 31 नहीं है, 30 है। तो 31 फिर 30, जैसे जनवरी आ गया यहाँ, तो जनवरी बोन में आ रहा है वो 31 है, फिर उसके बाद मसल में आ रहा है फरवरी। फरवरी में एक्सेप्शन है 29 और वो 28 वाला, लेकिन उसके बाद आ गया 31, फिर 30, फिर 31, ऐसे होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च। मार्च में क्या होता है 31, तो मार्च के लिए ले लिए 31 डेज, मार्च के लिए 31 डेज, फिर प्लस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में कितना 30, तो अप्रैल के लिए 30 डेज ले लिए। मई आ गया। अच्छा, मई में हम लोग कितना डेज लेंगे, 26 नहीं 25। क्यों 25, जैसे 26 को लोन पे हो जा रहा है ना, तो 26 हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ 25 का काउंट करेंगे, जहां तक हम लोग को लोन रख के, हम लोग अपने पास पैसा रख के। ठीक है, तो ये टाइम हो गया। अब देखते हैं काउंट करके कि कितना डेज आ रहा है, कितना नंबर ऑफ डेज आ रहा है। तो जनवरी में 31 हो गया, 31, 28, फिर 31 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 25 हो गया। तो टोटल काउंट कर लो कितना होगा, 10, 15 का 5, 1 कैरी, और ये कितना हो जाएगा 6, 9, 9 और 12, 14, 145 डेज। ठीक है, तो 145 डेज हम लोग का यहाँ पे आ रहा है टोटल। देखिए चेक कर लेते हैं, 10, 15 ये हो गया, 6, 6, 6, 9, 9, 9, 9 और 3, 12 और 14। ठीक है, 14, 145 डेज आ रहा है, तो 145 डेज है हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग को टाइम हमेशा कितने चाहिए रहता है, ईयर में। तो डेज से ईयर में जाने के लिए क्या करना होगा, जो डेज आया है उसको एक साल में कितना दिन होता है, 365 डेज होता है। लीप ईयर में 366, लीप ईयर तो ये था नहीं, हम लोग को 355 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना होगा, तो 365 से इसको डिवाइड करना। तो हम लोग का 145 डेज डिवाइड बाई 365 डेज अगर करते हैं तो वो ईयर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना ईयर। तो अब इसको काट देते हैं, ईयर लेंगे फिर 1 ईयर भी करेंगे, तो इसको काट लेते हैं। तो 5 से देखो कटेगा, 5 2 जा, 5 9 जा, 5 7 जा, 5 3 जा, तो 29/73, और तुमको नहीं लगता कटेगा, तो हम लोग लिखेंगे 29/73 ईयर्स। तो टाइम हम लोग को मिल गया। अब हम लोग निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालने बोला था, माइक बार बार रुक जाता है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 2000। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट के पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर रहा। फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू आर इंटू P बाई 100। तो अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, वैल्यू कितना है P का 2000, R का वैल्यू है 6, और इसका टाइम का वैल्यू है 29/73 बाई 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो 2000 इंटू 6 इंटू 29/73/100। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में, मतलब एक फ्रैक्शन के ऊपर अगर एक फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है ये वाला,
इसका डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा मेन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ के ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2000 इंटू 6 इंटू 29 बाई 73 इंटू 100, ये 100 का 0 0 कट गया 73 तो नहीं लगता है किसी का टेबल में आता भी होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा 20 इंटू 6 कितना होगा 120 और इंटू 29, तो 29 इंटू 2 पहले कर लेते हैं, 29 का डबल कितना हो जाएगा 58 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो 580 को 6 से 6 8 48 तो यहाँ पे हम लोग इसको मिक्स में कर लेते हैं या तो डेसिमल में कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3480 बाई 73 अच्छा सबसे पहले 3 नंबर ले लेते हैं 348, तो 73 के टेबल में देखेंगे 348 कितना जाता है, तो 73 है, यहाँ पे 34 है, हाँ, और यहाँ पे 7, जल्दी अगर हम लोग को आंसर देखना है ना, जल्दी मल्टीप्लाई करके कि वन शॉट में आ जाएगा, एक दो बार में ज़्यादा 2 से 3 से 4 से बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो पहला नंबर देखो, पहला नंबर यहाँ पे मतलब इसका पहला नंबर, इसका 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर है ना, तो इसका है 34 और उसका है 7, तो 7 के टेबल में 34 का बात है नहीं आता, तो 34 से नीचे 28 4 आता है, 4 का लेके देखते हैं, तो 12 का 2 1 कैरी और 28 29, तो 292 है, 4 का अगर 5 का लेते तो अगर देखो इसमें 73 ऐड भी करते हैं ना तो 348 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है, उससे छोटा तो आने वाला है, तो 4 का ही लेते हैं, तो 4 का लिए 292, तो यहाँ पे आया 6, यहाँ पे ये 1 यहाँ से कैरी लिए, तो ये 14 हो जाएगा, 14 से 9 गया बचेगा 5 और ये कट गया, अच्छा 0 उतरेगा, तो 73 है और यहाँ पे क्या है 56, तो 7 कैटेगरी में 56 आता है, 8 ज्यादा, तो 8 का लेंगे, 70 रहता तो कट हो जाता, हाँ 8 से कम लेंगे, यहाँ 73 है, तो 7 का लेंगे, 7 का 21 का 1 2 कैरी 7 का 49 और 2 51 593, 73 ऐड करो तो बड़ा ही आएगा, तो 7 का ही ले लेंगे 511, तो कितना बच जाएगा, ये हो गया 10, तो ये 9 गया, ये 5 हो गया, तो 5 से 1 गया 4 बचा, ये तो 49, मतलब जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर चला जाता है, जो पहले से नीचे था वो नीचे ही रहेगा, और जो आंसर आया वो बीच में आ जाएगा, मतलब 47 4 बाई 73 रुपीज, इतना में भी आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, अगर डेसिमल में करना है तो आगे करो, पॉइंट दे दो, तो यहाँ पे आ गया, अच्छा फिर 7 7 49 होता है, तो इसको हम लोग 7 का नहीं लेंगे, तो 7 से एक कम लेंगे, 7 7 49 होगा, यहाँ 70 नहीं है 73 है, बड़ा है थोड़ा सा और बड़ा ही आ जाएगा, तो इसको 6 का लेते हैं, 6 18 का 8 1 कैरी 6 42 43, तो 438 6, तो यहाँ पे माइनस करें 10 का 2, ये 8 5 ये 0 और 0 ले लिए, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या 7 का ले सकते हैं, तो 511 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या 9, ठीक है, तो ऐसे करके होता चल जाएगा, तो उतना हम लोग करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक भी छोड़ सकते हैं हम लोग आंसर, तो हम लोग लिख लेंगे सी आई इज इक्वल टू 47.60 रुपीज 47.63, ठीक है, 67 नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको 1 बाई 1 पढ़ाते हैं, 67 नहीं वो 67, ठीक है, तो हम लोग का आ गया इंटरेस्ट, हम लोग बोलेंगे देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हम लोग को बोला लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट, और ब्रैकेट में अमाउंट को डिस्क्राइब कर दिया है, प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट, अमाउंट यही आता है, प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, amount of rupees 960 at the rate of simple interest of 8 1/3% per annum for 1 year 3 months, ठीक है। अच्छा सबसे पहले चीज जो 960 दिया है ना, हम लोग पहले नंबर में अटैक करेंगे, सीधा नंबर देखेंगे वो क्या है तो 960 जो दिया है वो है क्या, ये 960 से पहले क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ, मतलब ये किसी का अमाउंट बनने वाला, मतलब ये अमाउंट बनने वाला, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट, मतलब ये अमाउंट बनने वाला है, हम लोग को अमाउंट ये कितना अमाउंट बनेगा वो फाइंड करना है, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट फाइंड करना है, ऑफ इतना, इसका अमाउंट मतलब ऑफ इंटरेस्ट, ये अमाउंट ऑफ इतना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो सब प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल के ऊपर जाता है लोग, ठीक है, अमाउंट भी इंटरेस्ट, तो ये भी बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ इतना, इंटरेस्ट ऑफ इतना, तो वो सब किससे निकलता है, अमाउंट भी पता चलेगा किससे, प्रिंसिपल ही से पता चलेगा, और इंटरेस्ट भी, तो जब भी ऐसा बोले अमाउंट ऑफ इतना इंटरेस्ट ऑफ इतना, तो हम लोग को समझ जाना है वो प्रिंसिपल है, ठीक है, तो अमाउंट फाइंड करने बोला प्रिंसिपल दिया, तो हम लोग उतार लेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल, लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 960, ठीक है,
प्रिंसिपल 960 हम लोग को दिया है, फिर बोला एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये जो है परसेंट में वो क्या होता है, रेट होता है। तो रेट इज इक्वल टू कितना है, 8 1/3%। तो यहीं पे चेंज कर लो, सीधा मिक्स से हटा लो। 8 3 24 और 1 25/3%। अच्छा टाइम कितना दिया, फिर देखो टाइम फिर अलग तरीके से दे दिया। टाइम क्या दिया है, 1 ईयर 3 मंथ्स। तो 1 ईयर तो है ही, 1 साल तो है। वो जो 3 मंथ्स है उसको भी किसमें करना होगा, ईयर में। जैसे इससे पहले हम लोग डेज को ईयर में किए थे, तो 1 साल में कितना दिन होगा, 365। 365 से डिवाइड कीजिए। तो 1 महीना में कितना दिन, 1 साल में कितना महीना होता है। डेज तो चलो यहाँ डेज नहीं है, मंथ। 1 साल में 12 महीना होता है, तो हम लोग उसको 12 से डिवाइड करेंगे। तो 1 साल तो लेना है, तो उसको ऐड करो, किसमें ऐड करो, ये जो मंथ ईयर बनने वाला है। ठीक है, 3 मंथ है, 3 को 12 से डिवाइड कर दो, ईयर बन जाएगा। 1 साल में 12 महीना होता है। तो काट लो, 1 जा 4 आएगा, तो 1 + 1/4। अच्छा इसको सॉल्व करने सबको आता है, ये नहीं आता है वीडियो में फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने वाला देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 पर ऐड कर देंगे। 4 1 जा 4 + 1 5/4, इतना ईयर हो जाएगा हम लोग का टाइम। और हम लोग को निकालने क्या बोला है, अच्छा इससे पहले वाला सम से शायद हम लोग जो निकालने बोला था उसमें क्वेश्चन मार्क ही दिए थे, कंफ्यूज नहीं होना, पता ही था एक ही चीज निकालना था। तो यहाँ पे अमाउंट निकालने बोला है, ठीक है। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, जो निकालने बोला इसका फॉर्मूला लिखो, ठीक है वही करते हैं ठीक है। अमाउंट निकालने बोला, अमाउंट का फॉर्मूला लिखो, बताए थे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है SI प्लस प्रिंसिपल ना। तो यहाँ पे हम लोग के पास प्रिंसिपल तो है लेकिन SI नहीं है, ठीक है। तो SI हम लोग को निकालना होगा। SI निकालेंगे, तो SI निकालने के लिए अमाउंट का भी छोड़ो, SI का फॉर्मूला लिखो। SI का फॉर्मूला क्या है, PRT/100, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो P का वैल्यू कितना है, 960। R का वैल्यू कितना है, 25/3। और वहीं पे तुम्हारा टाइम का वैल्यू है 5/4 और बाई 100 कर देंगे, ठीक है। सबका वैल्यू पुट कर दिए। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे जैसे बताए थे हम, अगर कोई फ्रैक्शन के ऊपर एक फ्रैक्शन आ गया है, तो ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है वो मेन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, ये ऊपर वाला का जो फ्रैक्शन है वो मेन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से, उसका डिनोमिनेटर मेन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ऊपर वाला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मेन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 भी आके मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 960 है, साई फिर से लिख लेता है इक्वल टू 960 है। ये तो चला गया, तो ऊपर क्या बचा, 25। फिर ये भी चला गया 4, तो ऊपर क्या बचा, 5। अच्छा अब ये जो 3 और 4 है ये दोनों कहाँ आ गया, नीचे आ गया, और क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब काट लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन है इसके बाद वाला स्टेप में। तो देखो 0 0 कट रहा है, तो पहले इसको काट लो, ठीक है। अच्छा उसके बाद और कुछ 5 से कट रही है, 5 2 जा 5 1 जा, 2 से कट रही है, 2 1 जा 2 4 जा 8, 1 यहाँ कैरी हुआ, 2 8 जा 16। अच्छा 4 से 48 कट रहा है, 4 1 जा 4 1 जा 4 2। अच्छा 3 से 12 कट रहा है, 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है। नीचे का पूरा नंबर कट गया, ऊपर क्या बचा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 25, यहाँ तो 5 चला गया। तो 4 × 25 कितना हो जाएगा, 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हम लोग का 100, ठीक है। अब अमाउंट लिख लो, ये अमाउंट का उसमें फॉर्मूला तो लिखे थे लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं था, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए। अब फिर अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लिखा हुआ था, अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है। अमाउंट में SI होगा 100 और प्रिंसिपल हम लोग का दिया, ये गिवन था 960, उसको बैठा लेंगे, ये हो जाएगा 1060 आंसर अमाउंट। आगे हम लोग का अमाउंट, ठीक है। उत्पल बाबू took a loan of 3,200 for 2 years from Cooperative Bank for cultivation of his land at the rate of simple interest 6% per annum. Let us write by calculating the amount he has to repay after 2 years. ठीक है, तो फिर से वही तीन चीज सब सम से करना है, नंबर्स में जाना है। नंबर्स क्या दिया हुआ है, 3,200। लोन नंबर से पहले क्या है, लोन। लोन मतलब प्रिंसिपल, तार लेंगे फिर। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹3,200, ठीक है। सोल्यूशन। अच्छा उसके बाद है नंबर 2 ईयर्स। तो ईयर्स मतलब ही हो गया टाइम ना, तो टाइम हो गया 2 ईयर्स। इसके बाद बोला है फॉर कल्टीवेशन ऑफ हिज लैंड एट द रेट ऑफ सिंपल। अच्छा बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% बोला है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट कैसे नहीं है, ये रेट कैसे है। सबसे पहली बात परसेंट है तो वो रेट ही, और अगर लॉजिक के लिए समझना है तो बोला है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। जो रेट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट यही रेट होता है। बैंक डिसाइड करता है कि कितना परसेंट वो इंटरेस्ट लेगा आपसे। तो वो जो इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट जैसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं, कॉमन ऐसे बोलते हैं। तो ये जो रेट है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मतलब ही रेट हो गया, ठीक है। तो वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया, वो रेट है। तो रेट कितना है, 6%।
लेकिन ये रेट इज इक्वल टू 6%। ये इजी सम से बहुत, हम सोचे थे इसको नहीं कराएं, स्किप कर दे। हाँ, सब सम्स कराना सही नहीं लग रहा है। ये सब सम्स तो कर ही सकते थे हम अपने से, लेकिन करा दे रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे जो जो सम सिमिलर है, इजी है, उसको नहीं करें। जो सम्स टफ है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो सब करेंगे हम लोग यहाँ। सब सम्स ये सब तो कर ही सकते हैं आप लोग आराम से। तो क्या करते हैं, पहले डेटा उतार लिए, फिर फॉर्मूला बैठा लेंगे। अच्छा, एक चीज और जो पूछा है उसको भी बताना है। तो पूछा क्या है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ही हैज टू रीपे। अमाउंट पूछा, अमाउंट। तो फिर से वही अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और दूसरा स्टेप हम लोग का क्या है, जो भी चीज पूछा है उसका फॉर्मूला लिखो। तो अमाउंट पूछा है, अमाउंट का फॉर्मूला लिखो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, एस आई प्लस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम लोग के पास प्रिंसिपल तो है लेकिन एस आई नहीं है, तो फिर एस आई का फॉर्मूला लिखो। तो नहीं है, उसका फॉर्मूला लिख दो। तो क्या होगा फॉर्मूला, पी आर टी बाई 100। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे तो जो जो है सबका वैल्यू होगा, पी आर टी तीनों। तो पी हो गया 3200 लिखे। आर का वैल्यू हो गया 6, टी का वैल्यू हो गया 2, सब उतार दिए बाई 100। अच्छा, वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन आता है, कैलकुलेशन करेंगे, इसको काटे और तो नीचे कुछ बचा ही नहीं है, तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे एसआई कितना है। तो 32 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इजी है। देखो 32 को 12 से करना है, तो 32 को अगर 10 से करते हैं तो एक जीरो लगा देना पड़ता है। ऐसे रफ में हम दिखा दे कि 32 है और ये क्या करना है, 3 टू द 6 से मल्टीप्लाई, ये 3 टू द 6 टू द 12 से, सॉरी 6 टू द 12 से मल्टीप्लाई करना है। 32 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सब कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हैं। तो 32 को 12 से करना है, ठीक है। तो 32 को 12 से करने के लिए 32 को पहले 10 से अगर करेंगे तो सिर्फ एक जीरो लगा देना है, 320। और बचा है 2 से और मल्टीप्लाई करना। तो 32 का डबल कितना होता है, 64। इसमें 64 ऐड कर लो तो 384 आ जाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन माइंड में हम लोग करेंगे, जल्दी भी हो जाएगा। नहीं होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, गलती नहीं करना है। नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लो अगर माइंड में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है। 32 इंटू 12 मतलब 32 इंटू 10 320, और बचा और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इंटू 2 अगर करना है तो डबल कर लो 64। तो 32 में 64 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 384। तो रुपीज 384 हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आ गया। फिर अब अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट निकालने के लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाले थे, तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग बैठा लिए थे, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। एस आई आया 384 और प्रिंसिपल था 3200। तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3584। ये हम लोग का अमाउंट। तो हम लोग का अगर स्टेटमेंट देना है, बोले लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग, ये वाला पार्ट छोड़ के बाकी यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है वो आंसर का स्टेटमेंट आ जाएगा। द अमाउंट ही हैज टू रीपे आफ्टर 4 years, द अमाउंट he has to repay after 4 years is equal to, sorry 4 कहाँ है, 2 years है ना, कहाँ है। तो the amount he has to repay after 2 years is equal to rupees 3584. So they be deposited some amount of money in bank at the rate of simple interest of 5.25% per annum. After 2 years, she has got rupees 840 as interest. Let us determine by calculating the money she has deposited in the bank. सबसे पहला नंबर ढूंढो कहाँ है। सबसे पहला नंबर यहाँ है, तो ये मतलब क्या है, रेट। ठीक है, तो ये हम लोग को रेट गिवन है, तो हम लोग लिख लेंगे रेट। रेट इज इक्वल टू 5.25%। ठीक है, तो फिर उसके बाद आफ्टर 2 years, तो ये क्या हो गया, टाइम। टाइम दिया हुआ है 2 years। शी हैज गॉट इतना एज इंटरेस्ट, यहाँ साफ साफ बोला एज इंटरेस्ट। इतना मिला है इंटरेस्ट के तौर पे, मतलब इंटरेस्ट एज मतलब इतना तौर पे। तो 840 एज इंटरेस्ट मतलब 840 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे। साफ साफ बोला है शी हैज गॉट इंटरेस्ट, शी हैज गॉट इतना एज इंटरेस्ट। तो ऐसे बोलता है तो मतलब समझ में आता है, हाँ यहाँ पे इंटरेस्ट बोला, इसलिए ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, पहले इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है, इतना ऑफ इंटरेस्ट, तो वो सब चीज नहीं है। यहाँ पे सिंपल बात बोला 840 एज इंटरेस्ट। हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, वही सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे लिख दे रहे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, रुपीज 840। ठीक है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी शी हैज डिपॉजिटेड। मनी डिपॉजिटेड मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल फाइंड करने बोला है। मनी डिपॉजिटेड फाइंड करने बोला मतलब प्रिंसिपल फाइंड करने बोला है। ठीक है, तो सिंपल सम है, हम लोग को पता है जो चीज फाइंड करने बोलता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखते हैं। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, बताए थे कि
एसआई के अलावा ये तीनों चीज, टाइम, रेट और प्रिंसिपल, ये तीनों चीज में किसी भी चीज का फॉर्मूला बोलता है तो ऊपर होता है हम लोग का एसआई इंटू 100। तीनों में ये चीज कॉमन है, एसआई इंटू 100 तीनों में होगा। अब पी यहाँ है तो पी आर टी में बचा क्या, आर टी, तो आर और टी नीचे आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए। अब क्या करना है, वैल्यू पुटिंग करना है, वैल्यू पुट करना है। तो पी इज इक्वल टू एस आई का वैल्यू कितना है, एस आई एस आई एस आई ये वाला है 840, एस आई की जगह लिखेंगे 840। फिर उसके बाद इंटू 100 है, इंटू 100 लिख दो। फिर उसके बाद आर है, आर का वैल्यू कितना है 5.25, 5.2। अच्छा फिर है टी, तो टी का वैल्यू कितना है 2। वैल्यू पुटिंग होगी, आप कैलकुलेट कर लो। तो ये 2 से अगर देखेंगे तो ये कट जाएगा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 2 जा 0। ठीक है, और देखो ये वाला जो नंबर है ना, इसका वाले डेसिमल हटा देना। ठीक है, अच्छा अगर कोई नंबर का डेसिमल हटाना है, कोई नंबर का डेसिमल हटाना है तो पॉइंट के बाद देखेंगे कितना नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 1 के साथ 2 जीरो से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। तो ये अगर यहाँ पे अगर मान लो 1 के साथ 2 जीरो 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो ये डिनोमिनेटर उठ के कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर। जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में अगर यहाँ पे रहता है वो नीचे आता है, तो अगर ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। सिंपल चीज अगर नहीं समझ में आया, सिंपल चीज याद रखो कि अगर हम लोग को फ्रैक्शन में दिया या डेसिमल में दिया हुआ है नंबर, नीचे दिया हुआ है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 या 1000 जो भी करना है, और अगर ऊपर दिया है तो नीचे करेंगे। तो यहाँ नीचे दिया है तो ऊपर करेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है मतलब 1 2 0 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका डेसिमल हट जाएगा तो ये आ जाएगा 525। अच्छा ये 2 तो चला ही गया था, तो इंटू 1 लिखो मत लिखो बात बराबर। ठीक है, 5 से काट लेंगे ऊपर नीचे। अब देखो 5 1 जा। अच्छा एक चीज और स्टूडेंट बहुत सारा यहाँ गलती करता है कि 5 इसको अगर काटना है 525 को, 5 1 जा किए और क्या कर देता है 5 5 जा 25। ऐसे नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, पहला बार में तुम एक के साथ एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जितना ले सकते हो। ठीक है, एक से ज्यादा नंबर ले सकते हो पहला बार में। पहला बार में अगर तुम एक नंबर ले रहे हो 5 या जितना भी नंबर ले रहे हो, लेकिन सेकंड टाइम जब हम लोग लेते हैं तो एक बार में एक ही नंबर लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग 5 1 का 5 यहाँ ले लिए, तो अब जो है 2 आया हम लोग का नेक्स्ट नंबर, तो हम लोग को 2 लेना होगा। अगर हम लोग का 2 छोटा पड़ रहा है, 2 के अलावा एक और नंबर लेना है, तो हम लोग को पहले यहाँ 0 डालना होगा। तब हम लोग 2 के साथ एक 5 भी ले सकते हैं 25, तो 5 या 25। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। चाहिए 5 से काट गया तो इसको ही 5 से काट लेते हैं, 5 8 जा 40, तो यहाँ 5 4 जा 20। ठीक है, और 5 से तो ये कटेगा नहीं, तो इसको काट लेते हैं 5 से, 5 2 जा 1 जा, 5 2 जा 0 जा। ठीक है, 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, और 7 10 जा 14, 7 11 जा 77, 7 12 जा 84, तो ये 12 जा रहा है। ठीक है, तो 3 और 12 भी कटा है, 3 1 जा 3 4 जा। तो यहाँ पे तो वो 4 और 20 अगर इंटू करेंगे तो क्या आएगा 80, 80 इंटू 100 करो 800 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल हम लोग का क्या आ गया 800। ठीक है, तो हम लोग क्या फाइन करने, प्रिंसिपल ही फाइन करने, फिलहाल पेपर हम स्टेटमेंट देना है ना। हाँ चलो, स्टेटमेंट क्या होगा, तो स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखते हैं, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग, ये क्वेश्चन वाला पार्ट को छोड़ के बाकी जो यहाँ से पूरा यहाँ तक है उस स्टेटमेंट में आ जाएगा आंसर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द मनी शी हैज डिपॉजिटेड इन द बैंक इज ₹800। द मनी she has deposited in the bank is ₹800। 800 रुपये वो डिपॉजिट की थी। एक सेकेंड, सॉरी 8 से नहीं 8000, सॉरी सॉरी 80 इंटू 100 8000 होता है। वही बोले कि 840 इंटरेस्ट है, तो 800 कहाँ से आ जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो हमेशा इंटरेस्ट से बड़ा होता है। क्या अगर ऐसा कुछ गलती हो तो देख लेना कि अरे ये छोटा कैसे आ गया। फिर एक बार बता दे रहे 4 इंटू 20 कितना होता है 80, और 80 इंटू 100 6000, इसलिए 80 नंबर है। और गौतम टुक अ लोन ऑफ सम मनी फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक, जो भी लिखा हुआ है हम लोग को सिर्फ नंबर में जाना। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर में जाएंगे, तो पहला नंबर कहाँ है 12% मतलब रेट दिया हुआ। अच्छा हर बार लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन पढ़ भी लेना चाहिए, पढ़ ही लेगा। Gotham took a loan of some money from a cooperative bank for opening a poultry farm at the rate of simple interest 12% per annum. Every month he has to repay इतना as interest. Let us determine the amount taken by him. अच्छा, यहाँ पे एक बोला क्या है कि गौतम लोन लिया है कुछ पैसा कोऑपरेटिव बैंक से, क्या करने के लिए, पोल्ट्री फार्म ओपन करने के लिए। लोन का रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। एवरी मंथ ही हैज टू रीपे, हर महीना उसको इतना पैसा देना पड़ता है। लेट अस डिटरमाइन अ लोन अमाउंट, लोन अमाउंट निकालो, मतलब लोन अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल निकालो। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया रेट, तो रेट हम लोग उतार लेते हैं, रेट है 12%। ठीक है,
फिर उसके बाद नंबर देखेंगे तो ये नंबर है, ये है इतना एज इंटरेस्ट, तो ये साफ साफ समझ में इतना इंटरेस्ट के तौर पे दिया, तो इंटरेस्ट इतना है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹378। अच्छा अब एक चीज और, यहाँ पे फाइंड करने का बोला लोन अमाउंट, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल फाइंड करने बोला, यहाँ पे लिख लो प्रिंसिपल, लेकिन हम लोग को प्रिंसिपल के फॉर्मूला में टाइम तो होना चाहिए, टाइम नहीं है यहाँ पे, तो क्वेश्चन इसीलिए कभी कभी पढ़ना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन में एवरी मंथ दिया है, तो मंथ मतलब क्या है, वो टाइम है, यहाँ पे नंबर नहीं है, तो नंबर नहीं है लेकिन फिर भी टाइम दिया हुआ है, मंथ आ गया मतलब वो टाइम दिया है। एवरी मतलब हर महीना मतलब टाइम एक महीना हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टाइम भी लेंगे, ये तो फाइंड करना है, टाइम हम लोग लेंगे, टाइम इज इक्वल टू 1 मंथ। अच्छा मंथ से हम लोग को ईयर में जाना होगा, तो मंथ से ईयर में जाने के लिए डिवाइड बाई 12 करते हैं, तो टाइम हम लोग का 1/12 ईयर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग को जो फाइंड करने बोला है उसका फॉर्मूला बैठाएंगे, तो फाइंड करने बोला है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला बैठा देंगे। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100, जो PRT वाला, जो PRT तीनों का जो फॉर्मूला है, तीनों का फॉर्मूला में SI इंटू 100 ऊपर रहेगा, तीनों में से एक जो फाइंड करना है वो यहाँ, जो बचा दो चीज वो नीचे आ जाएगा, तो PRT में से P लिख दिया, RT बचा इसको नीचे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुटिंग करते हैं, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI इंटू 100, तो SI का वैल्यू पुट करो, SI कितना है, SI इंटरेस्ट, वही SI होता है 378, फिर इंटू 100 कर दिया, फिर उसके बाद हम लोग को बोला RT, R कितना है हम लोग का 12%, तो R की जगह 12 लिख दो, T कितना है 1/12, 1 मंथ मतलब 1/12, ठीक है, जैसे बताए थे 1 मंथ है, तो जितना नंबर ऑफ मंथ ऊपर डिवाइड बाई 12 करो वो आ जाएगा ईयर्स में। अच्छा फिर सेम चीज हम लोग को देखने को मिला सॉल्व करने के टाइम, कि हम लोग का जो फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ गया, तो बस डिनोमिनेटर अपना पोजीशन चेंज कर लेगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है, दूसरा फ्रैक्शन मतलब मेन फ्रैक्शन, तो 378 इंटू 100 इंटू 12 बाई 12 इंटू यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा, ठीक है, ये जो 12 था ऊपर चले जाएगा। अच्छा ये 12 कट गया, तो 378 इंटू 100 का 37800, तो प्रिंसिपल हम लोग कितना आ गया, स्टेटमेंट दे दो, तो लेट अस डिटरमाइन द लोन अमाउंट टेकन, तो लेट अस डिटरमाइन को मारो गोली, ये वाला पार्ट को छोड़ो और यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट आ जाएगा, लोन अमाउंट टेकन बाय हिम इज रुपीज इतना, लोन अमाउंट टेकन, माइक बंद नहीं हुआ ना, माइक बंद हो जाता है, लोन अमाउंट टेकन बाय हिम is rupees 37800, question number 7,37,000. Let us write by calculating the number of years for which an amount become twice of its principal having the rate of simple interest 6% per annum। इससे पहले वाला सम में भी नंबर नहीं था, लेकिन नंबर के जगह नंबर नहीं दिया था, फिर भी एक चीज का वैल्यू दिया था, टाइम का वैल्यू, जैसे 8 मंथ्स, ये एवरी मंथ, यहाँ पे भी नंबर नहीं दिया है लेकिन फिर भी एक चीज का वैल्यू दिया, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना होगा हम लोग को, तो यहाँ पे देखो ज्यादा चीज मिसिंग है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा देखना होगा, यहाँ पे सब चीज दिया ही हुआ है, तो वहाँ क्वेश्चन देख के क्या होगा, नंबर ही देख के हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बोला लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स, तो सबसे पहले चीज जो बोला है, जो इन्फॉर्मेशन मिलते जा रहे हैं ना हम लोग को, चार्ट में उतारते जाओ, चार्ट बनाना जरूरी है, चाहे तुम नंबर से देखो क्वेश्चन समझ के उतारो, लेकिन जो भी करना है चार्ट तो बनाना ही, तो चार्ट से नहीं कर सकते, चार्ट बनाना है तो सम सीधी हो जाता है, तो सबसे पहला काम हम लोग का होगा लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब टाइम फाइंड करने बोला है, सबसे पहला चीज फाइंड करने बोला है, लिखिए, चलो जो मिला लिख ली, और विच अमाउंट बिकम्स मतलब इक्वल टू, अमाउंट इक्वल टू, तो अगर स्टेटमेंट से तुमको कुछ मिल रहा है, मैथ्स स्टेटमेंट में है तो मैथमेटिकल फॉर्म में उतार लो, अमाउंट बिकम्स का मतलब होता है अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है, अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल, ट्वाइस मतलब 2 इंटू, ट्वाइस मतलब 2 इंटू करो, कोई भी चीज का ट्वाइस बोला है मतलब उसमें 2 इंटू करो, तो ट्वाइस किसका बोला, ऑफ प्रिंसिपल, ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल, अमाउंट बिकम्स मतलब अमाउंट इक्वल टू, ट्वाइस मतलब 2 इंटू, ऑफ मतलब इंटू प्रिंसिपल, amount becomes twice of principal, amount is equal to 2 into principal, having the rate of simple interest 6% per annum, रेट कितना है 6% पर, ठीक है, तो फाइंड करने क्या बोला था, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इयर्स, टाइम फाइंड करने बोला, ठीक है। अच्छा हम लोग को टाइम तो ठीक है, चलो फाइंड करने बोला, चलो टाइम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, टाइम अगर फाइंड करने बोला है तो टाइम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, SI इंटू 100 बाई बचा क्या P और R, ठीक है, टाइम तो फाइंड करना है, यहाँ पे हम लोग के पास SI नहीं है, P नहीं है, सिर्फ R है, ठीक है, क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम लोग को नंबर नहीं दिया ना, तो अमाउंट अगर बोल दिया अमाउंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को P लेके अमाउंट को A लेके काम कर लो, प्रिंसिपल को P लेके काम कर लो, तो हम लोग बोलेंगे लेट द प्रिंसिपल बी P, ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल SI ये सब फाइंड करना है, पहले वो फाइंड करते हैं,
तो प्रिंसिपल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, लेट द प्रिंसिपल बी पी। प्रिंसिपल इसलिए पी ले रही है कि हम लोग को यहाँ पे अमाउंट प्रिंसिपल के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब अमाउंट गिवन है और वो प्रिंसिपल के फॉर्म में गिवन है, मतलब प्रिंसिपल को पी लेना होगा तभी हम लोग को पता चलेगा अमाउंट 2p है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे तो देयरफॉर अमाउंट कितना हो गया था, अमाउंट हो गया 2p। ठीक है, अच्छा प्रिंसिपल हम लोग पी ले लिए, अमाउंट हम लोग खत्म निकल गया 2p। नहीं तो देखो अमाउंट गिवन था उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता कि प्रिंसिपल अगर पी नहीं लेते, इसलिए हम लोग को प्रिंसिपल पी लेना होगा। प्रिंसिपल पी ले लिया, अमाउंट है, प्रिंसिपल है, तो ऐसा ही पहले निकालेंगे, चलो प्रिंसिपल मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या बचा है, ऐसा ही बचा है, रेट तो गिवन है और वो तो 100 है, तो ऐसा ही का फॉर्मूला लिखेंगे। ऐसा ही का फॉर्मूला क्या है, अच्छा एक चीज और, हम क्या बोले थे एकदम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में कि अगर एसआई का दो फॉर्मूला होता है, एक पीआरटी बाई 100 और एक होता है फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट जब गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वाला। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग अमाउंट गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या गिवन है हम लोग का 2p, ये अमाउंट बोला है ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल, अमाउंट 2p, और प्रिंसिपल हम लोग खुद से p मान लिए तो p लिख लेंगे। ठीक है, p की जगह p, तो एसआई कितना आ जाएगा सिर्फ p, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर एसआई इज इक्वल टू p, मतलब एसआई प्रिंसिपल के बराबर है। ठीक है, तो कहीं कहीं नंबर नहीं दिया रहता है, हम लोग को अल्फाबेट से काम चलाना पड़ता है। तो एसआई कितना है हम लोग का p, एसआई भी निकल गया हम लोग का, तो चलो बस टाइम का फॉर्मूला पुट कर लेंगे, हो जाएगा हम। तो टाइम इज इक्वल टू एसआई हम लोग को गिवन है p, एसआई की जगह p लिखें 100, और नीचे हम लोग का p तो p ही है, चेंजेस आ ही नहीं है, और रेट जो है वो 6 है, रेट को 6 ले लिया। ठीक है, तो p और p कट गया और हम लोग के पास टाइम में कितना आ जाएगा 50 या आ जाएगा 3, तो 50 और 3 को डिवाइड कर। अच्छा टाइम जब हम लोग लिखते हैं ना तो टाइम मिक्स में छोड़ देते हैं, डेसिमल तक में नहीं जाते। ठीक है, और अगर तुमको और अच्छा से आंसर देना है तो मंथ में निकाल लो, दोनों बता देंगे। सबसे पहले अगर हम लोग के पास अभी कितना आया है टाइम 50/3, और टाइम हमेशा ईयर्स में आता है, क्यों, इसलिए रेट जो होता है ना ऊपर एनम बोलता है, मतलब ईयर, तो रेट अगर ईयर का दिया है तो टाइम ईयर्स नहीं आएगा, उतना नहीं ध्यान में, इतना झमेला नहीं करना, फिर इतना याद रखना है टाइम ईयर्स में आता है जब भी आता है। तो ये इतना ईयर्स आया। ठीक है, तो ऊपर का नंबर बड़ा है तो मिक्स में कर लेंगे, तो मिक्स में करने के लिए डिवाइड करते हैं हम लोग। जब देखो कंफ्यूज होता है बहुत स्टूडेंट कि यार 50 अंदर होगा या 3 अंदर होगा, तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है, जब भी ऊपर वाला नंबर है ना, जैसे ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, जैसे फ्रैक्शन लिखे 50/3, अब इसको मिक्स में करना तो यही ऐसे कर लो, फ्रैक्शन लिख के ऐसे कर लो और ये आ जाएगा नीचे 50 नहीं अंदर होगा, 3 1 जा 3, 2 बचा 0 तारे 20 हुआ, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर बचा। तो मिक्स में क्या आ जाएगा हम लोग का जो आंसर होता है वो बीच में, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर, जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा, इतना ईयर्स, मतलब 16 2/3 ईयर्स। अच्छा अगर कोई स्टूडेंट को मंथ्स में लाना है आंसर, ईयर और मंथ में अच्छा से डिटेल मिक्स फ्रैक्शन नहीं लिखना, तो ऐसे लिख लो 16 तो ईयर्स है ही, 16 ईयर्स है। अब देखो 2/3 जो है वो कुछ मंथ है तो उसको ईयर में कन्वर्ट किया हुआ है तो 2/3 आ गया, मतलब 16 2/3 ईयर्स, 16 ईयर्स तो है ही, तो 2/3 ईयर्स का क्या चक्कर है, तो 2/3 ईयर्स क्या है ना वो मंथ है, तो तुम क्या करो उसको मंथ में कन्वर्ट कर दो, ये ईयर से मंथ में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 12, मंथ से ईयर में जाने के लिए डिवाइड बाई 12 करते हैं, तो ईयर से मंथ में आने के लिए मल्टीप्लाई बाई 12, तो 3 1 जा 3 4 4 2 जा 8 मंथ। ठीक है, ये भी आंसर करेक्ट है, इतना में भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, 16 years 8 months. Question number 8 है, Mananvi observed after 6 years of taking loan of some money that the interest to be paid had become 3/8 of its principal. Let us determine the rate of simple interest in % per annum. सबसे पहले चीज हम लोग को क्या गिवन है देखेंगे, तो Mananvi observed after 6 years, टाइम गिवन है तो हम लोग लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 6 years. फिर बोला टेकिंग लोन ऑफ सम मनी दैट द इंटरेस्ट टू बी पेड हैड बिकम 3/8 ऑफ प्रिंसिपल। इससे पहले ही बताया था हैड बिकम का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, तो इंटरेस्ट हैड बिकम मतलब इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3/8, 3/8 ऑफ मतलब इंटू 3/, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3/8 इंटू प्रिंसिपल। तो समझ में आ गया क्वेश्चन में कि हम लोग को प्रिंसिपल को पी लेके काम करना है, जब भी ऐसा बोलता है कुछ अमाउंट इज इक्वल टू इतना ऑफ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट इज इक्वल टू इतना ऑफ प्रिंसिपल, तो हम लोग को प्रिंसिपल को पी लेके काम करना होगा, प्रिंसिपल का वैल्यू गिवन नहीं होगा। अच्छा बोला लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन % पर annum, मतलब रेट निकालना सिंपल बात, तो रेट इज इक्वल टू क्वेश्चन, ये तो पी है हम लोग का पी, समझो 3 तो चीज दिया ही हुआ है, 1 2 और 1 पी, तो रेट का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं हम लोग, जो चीज मिसिंग है उसका फॉर्मूला पुट करते हैं,
तो रेट इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाई बचा क्या, आर तो हो गया यहाँ पे, पी इंटू टी बचा लिखिए, ठीक है। फॉर्मूला पुट कर दिए, अब क्या करना है हम लोग को, वैल्यू पुटिंग करना है। तो एस आई तो गिवन है, पी भी गिवन है, जो पी लेके काम करना होगा, और टी भी गिवन है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। कोई चीज मिसिंग नहीं है तो जिसका फॉर्मूला हम लोग को अलग से बैठाना होगा, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, यही कर लेते हैं। तो रेट एस आई की जगह क्या पुट करेंगे, 3/8। अच्छा एक चीज और, प्रिंसिपल को लिख दो, लेट द प्रिंसिपल, ये चीज लिख दो, लेट द प्रिंसिपल बी पी से हम लोग को पता तो चल गया ऊपर प्रिंसिपल पी लेके, ना एग्जामिनर को भी दिखाना होगा कि हम लोग प्रिंसिपल पी लिए हैं, तो उसकी वजह से हम लोग का एस आई कितना हो गया, 3/8 इंटू पी जो कि होगा, देखो पी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से कट रनिंग है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, तो पी तो 8 से कटने वाला है नहीं, तो बस ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3p/8 हम लोग का एस आई आ गया, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं आर में, आर इज इक्वल टू एस आई की जगह क्या पुट करेंगे, 3p/8, फिर उसके बाद है इंटू 100, तो इंटू 100 पुट करते हैं, फिर उसके बाद है p इंटू टी, तो p कितना है, p तो p है, तो मुझे p लेके काम करना होगा, और t कितना 6 ईयर्स, फिर से वही की सेम चीज बता रहे हैं, ये वाला नीचे आएगा ना, डिनोमिनेटर नीचे आएगा, अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3p बचा, यहाँ पे बचा 100, और यहाँ पे क्या बचा, 8 तो आ गया नीचे, तो इंटू हो जाता है आगे, ठीक है। अच्छा p और p कट गया, ठीक है, कट ही जाएगा हमेशा, यार कुछ वैल्यू आ गया, अच्छा 3 1 देखो ये दोनों मल्टीप्लाई थे, इसलिए इससे काट दिए, इससे काट रहे हैं आराम से, ठीक है। इसके बाद अब 2 से काटते हैं, 2 1 2, 5 0 50, फिर 2 से काटते हैं, 2 4 2 25 ना, तो 25/4% आ गया रेट, सो मिक्स में करना है, रफ में यहाँ पे डिवाइड कर लो, 25 नीचे आएगा ना, 4 8 नहीं सॉरी 32 मिलेंगे, 4 6 24, 1 बचा, तो रेट क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर होता है ऊपर, जो पहले से नीचे था वो नीचे ही रहेगा, और जो आंसर आया वो बीच में ना परसेंट, तो 6 1/4%। स्टेटमेंट क्या देंगे, लेट अस डिटरमाइन को मारोगे, लेट अस डिटरमाइन को छोड़ो, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम इज इक्वल टू, तो लिखेंगे द रेट ऑफ, ऐसा ही लिख दे रहे यार, लंबा हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ही लिखना, इन परसेंट पर एनम इज इक्वल टू कितना है, 6 1/4। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टोरी है, स्टोरी की तरह पढ़ लेते, स्टोरी समझ लेते क्या। An agricultural cooperative society gives the agricultural loan to its member at the rate of simple interest 4% per annum, ठीक है। मतलब चलो तो जब भी इतना स्टोरी टाइप क्वेश्चन आता है बाहर, पूरा स्टोरी को शांति से समझ लेने का, ये स्टोरी है क्या। तो बोला है कि एक कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो लोन देता है अपना मेंबर को, जो जो उसका मेंबर है उसको ही लोन देगा, इतना में 4% पर annum, ठीक है। But an interest is to be paid at the rate of simple interest 7.4% per annum for a loan taken from bank। और बोल रहा है कि यही अगर, लेकिन अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक में हम लोग को लोन में इंटरेस्ट कितना पे करना होगा, 7.4% इंटरेस्ट, ठीक है। और इन लोग कितना दे रहा है, 4% इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट कम है, मतलब मेंबर है, फार्मर को सपोर्ट करने के लिए कम में दे दे रहा है, कम इंटरेस्ट में लोन दे दे रहा है, ठीक है। तो फिर आगे बोल रहा है, इफ अ फार्मर बीइंग अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स लोन ऑफ ₹5,000 फ्रॉम इट, इट मतलब वही कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से लोन लिया 5,000 रुपए का, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, बैंक की जगह कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से ले लिया। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी टू बी सेव्ड एज इंटरेस्ट पर आना, तो फार्मर बैंक से लेने की जगह जो कि ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से लिया है जो कि कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, तो अगर वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से लिया है, कम इंटरेस्ट चार्ज किया लोग, तो इसका कुछ पैसा बचा होगा, बैंक से नहीं लिया था, बैंक से लेकर ज्यादा लगता है, तो बताओ कितना पैसा बचा है, ठीक है। सिंपल सा बात है, हम लोग को दोनों जगह से लोन इंटरेस्ट निकालना, और ये पूछा ना कि कितना पैसा इंटरेस्ट में बचा है, तो कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ जाता वहाँ, तो हम लोग को सिंपल सा बात है, हम लोग को यहाँ पे देखना है कि दोनों जगह में उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता, ठीक है। मान लो एक जगह में उसको 200 रुपये इंटरेस्ट पे करना पड़ता, मान लो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में इंटरेस्ट के तौर पर 200 रुपये दिया, 5,000 लिया था पैसा, जब दिया 200 बढ़ा के दिया इंटरेस्ट के साथ, लेकिन अगर बैंक से लेता है तो मान लो 300 उसको देना पड़ता इंटरेस्ट, मतलब 5,000 लोन लिया तो 300 रुपये और एक्स्ट्रा देना होता, मतलब 5,300 रुपये बैंक को देना होता, मतलब वो यहाँ कितना बचाया, वहाँ 100 ही 200 दिया, यहाँ 300 देता, तो मतलब ये यहाँ पे 100 रुपये बचा लिया, अगर बैंक से लेता तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लगता, वही 100 रुपये जो है ना वही पूछा है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल दिए
सम्स करेंगे तो समझ में आएगा कितना इंटरेस्ट ले रहा है। सिंपल सा बात है, हम लोग को दोनों जगह से इंटरेस्ट निकालना कि बैंक कितना इंटरेस्ट ले रहा है और इन लोग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाला लोग कितना इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। और दोनों को माइनस जब करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा कि फार्मर को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा, कितना इंटरेस्ट बचाया, ठीक है। मान लो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एग्जांपल दे रहे, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इंटरेस्ट ले रहा है 200, ठीक है, और इन लोग ले रहा है, बैंक ले रहा है 300, तो फार्मर कितना दे 100 रुपये, वो कैसे आया 300 माइनस 200 करके ना, तो दोनों का इंटरेस्ट माइनस करके जो आता है वो आंसर हुआ यहाँ पे हम लोग का, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो चलो करते हैं, तो एक बार कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट निकालेंगे, एक बार बैंक से। तो हम लोग को गिवन क्या क्या है, पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, चार्ट बनाते हैं, चार्ट सब सम्स में बनाना है। तो बोला है एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी गिव्स एग्रीकल्चरल लोन टू इट्स मेंबर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 4% पर annum, मतलब रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो रेट उतार लो, रेट कितना है 4। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे अलग अलग है ना, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का रेट अलग है, बैंक का रेट अलग है, तो कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। एक बार कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के लिए काम करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, एक बार इसके लिए इंटरेस्ट निकालेंगे बैंक के लिए। तो सबसे पहले कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के लिए करते हैं काम। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी यहाँ लिख लेते हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रेट हम लोग कितना है, चार्ट दोनों का बनाएंगे। रेट है 4%, अच्छा, बट एन इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 12% पर annum, वो बैंक का इंटरेस्ट, छोड़ दो आगे बोलो। If a farmer being a member of cooperative society takes a loan of rupees 5,000, लोन मतलब लोन प्रिंसिपल, याद है ना, प्रिंसिपल कितना है रुपीज 5,000। अच्छा उसके बाद बोला है इन अ लोन फ्रॉम बैंक लेटर राइट। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, टाइम भी यही ना डायरेक्टली, तो अब यहाँ पे कंपैरिजन आता है ना दो चीज का, कि ये इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है या ये इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है, या बताओ यहाँ से अगर हम लेते और यहाँ से लिए तो कितना रुपया बचा है ना, कंपैरिजन पूछ रहा है ना कि ज्यादा बेटर मिलेगी कौन। तो जब भी कंपैरिजन होता है दो चीज के बीच में, अगर टाइम नहीं दिया है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट टाइम 1 ईयर लेके काम कर सकते हैं दोनों के लिए, मतलब दोनों के लिए टाइम सेम लेना है। अगर इसके लिए टाइम 1 ईयर ले रहे, इसके लिए भी 1 ईयर, दोनों के लिए टाइम 1 ईयर ले लेते हैं। और रेट भी दोनों के लिए नहीं, रेट तो अलग है, प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम रहता है कि प्रिंसिपल और टाइम सेम होना चाहिए। डिफरेंस कहाँ आता है, रेट में आता है। जो रेट कम दे रहा है वो उससे हम इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब वो हमारे लिए फायदेमंद है ना, रेट कम ले रहा है, तो इसीलिए रेट का ऊपर नीचे होगा। बाकी हम लोग प्रिंसिपल और टाइम 1 ईयर ले सकते हैं, और टाइम अगर 2 ईयर ले रहे तो उसका भी टाइम 2 ईयर लेना होगा। 2 ईयर नहीं लेंगे, 1 ईयर लेके करेंगे, कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो टाइम यहाँ पे हम लोग 1 ईयर ले लेंगे, टाइम हो गया 1 ईयर। हम लोग यहाँ पे निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो जो निकालना है उसका फॉर्मूला बैठा लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, फॉर्मूला बैठा दिए। अब क्या करेंगे, वैल्यूज बैठाएंगे। तो P कितना है 5,000 और R है हम लोग का 4 और टाइम है 1 डिवाइड बाई 100, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, ये 2 जीरो कटा, तो ऐसा इज इक्वल टू 50 इंटू 4 कितना होगा, 5 4 का 20, और ये जो एक जीरो था 50 का बैठा दिया इंटू 1, तो 200 आई, बाई चांस आ गया 200, वो भी पता नहीं था 200 ही आने वाला है, ठीक है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी 200 इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। अब आते हैं बैंक। अच्छा तुम लोग जब करना तो जरूरी नहीं है कि एक साइड ये किए दूसरा साइड वो, कॉपी में ऐसे नहीं, एक बार कोऑपरेटिव फिर उसके नीचे बैंक, फिर ऐसे करना। यहाँ पे जगह नहीं है तो हम ऐसे कर रहे हैं, नीचे जगह नहीं है तो बगल में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज में अगर चले जाना, नेक्स्ट पेज में जाना, पेज में जगह है तो वही पेज में कर लें। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का हो गया बैंक, बैंक देखेंगे कितना इंटरेस्ट ले रहा है, तो बैंक का हो जाएगा माइक बनी बना बैंक, बैंक कितना इंटरेस्ट ले रहा है, तो बैंक के लिए भी सबसे पहले रेट देखेंगे, रेट कितना लिया बैंक, तो रेट कितना लिया था, बैंक ज्यादा ले रहा था ना, याद है हमको 7.4% ले रहा था, 7.4%। अच्छा हम बाकी चीज सेम रहता है, ठीक है। बाकी चीज देखो अलग से नहीं दिया है बैंक के लिए, रेट 2 बार दिया, बाकी प्रिंसिपल 2 बार नहीं दिया, एक ही बार प्रिंसिपल दिया है ना, टाइम तो दिया ही नहीं है, तो दोनों का टाइम सेम ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है रुपीज 5,000, टाइम लोग दोनों का 1 ईयर लेंगे, चलेंगे कंपेयर कर रहे हैं ना, तो फिर वही फॉर्मूला बैठा लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT बाई 100, तो हम लोग का P कितना है 5,000, वैल्यूज पुटिंग ना के बाद, तो वैल्यू पुटिंग करना है, तो P है 5,000, रेट है 10.4 और टाइम है 1 बाई 100, ये 2 जीरो काटा और 10.4 इंटू 100। अच्छा एक चीज और, डेसिमल अगर हटाना है तो क्या बोलेगा, डेसिमल अगर हटाना है तो नीचे एक जीरो, मतलब 1 के साथ एक जीरो, 50,
तो यहाँ पे ऐसा ही लिख दिया है, कंफ्यूजन होगा। 50 इंटू 74, डेसिमल हट गया, इंटू 1 लिख ही लो। तो डेसिमल हट गया, उसके बाद हम लोग का नीचे क्या आएगा, ए वन, वन है तो वन के नीचे कोई वैल्यू नहीं होता है, तो एक जीरो, ए पॉइंट के बाद एक नंबर था तो नीचे वन के साथ एक जीरो से डिवाइड कर दो। तो 74 इंटू 5 कितना होगा? अच्छा, 74 इंटू 5 अगर करना है ना तो आसान तरीका क्या है, 74 में एक जीरो लगा दो, 740 का हाफ कर दो। 740 का हाफ कितना होगा? 370। ठीक है, 300 ले रहे थे तो एक्सपेक्टेशन से ही ज्यादा ले रहा है इंटरेस्ट, 300 से ही ज्यादा ले रहा है। तो अब बैंक का भी इंटरेस्ट निकल गया, बैंक भी ले रहा है 370 और ये लोग ले रहा था 200 रुपये। ठीक है, इन लोग बेचारा 200 ले रहा है, बैंक ले रहा है 370, ज्यादा ले रहा है ना। तो जो फार्मर था वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर था, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही से लिया था, तो कितना सेव किया? तो लिखेंगे ये सेव, या ये स्टेटमेंट भी डाल सकते हो, तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग छोड़ के बाकी जो यहाँ से यहाँ तक है आगे यहाँ तक वो लिख देगा। मनी टू बी सेव्ड एज इंटरेस्ट इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, ही सेव करके शॉर्ट फॉर्म में भी लिखें। ठीक है, तो मनी टू बी सेव्ड ऐसे करके लिखते इक्वल टू देके वही काम करना। तो ही सेव कितना बचा है, वो 370 बैंक वाला लेता, माइनस जब भी करना है बड़ा वाला नंबर पहले, ये और ये दोनों को बीच में माइनस करना था तो बड़ा वाला नंबर पहले, फिर उसके बाद छोटा वाला नंबर। तो मतलब 170 रुपया बैंक ज्यादा ले रहा था आंसर से। आंसर ठीक है, if the interest of बड़ा था क्वेश्चन 292 in 1 day be 1 पैसा, then let us write by calculating the rate of simple interest in percent per annum। यहाँ पे क्या बोला है, if the simple interest of amount of, याद है ना ये तो क्या था, प्रिंसिपल। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रिंसिपल कितना है, ₹292। अच्छा, इन 1 डे, डे मंथ ईयर ये सब क्या होता है, टाइम। तो टाइम क्या है, 1 डे। डे है हम लोग को, लेकिन टाइम को किसमें कन्वर्ट करना होता है, ईयर में। तो डे से ईयर में जाना है, डिवाइड बाई 365। यहाँ पे बोला नहीं है, ईयर दिया नहीं है कौन सा साल है, तो लीप ईयर है नहीं है, वो सब टेंशन नहीं है, सीधा नॉन लीप ईयर में ही लेके चलते हैं। अगर नहीं गिवन है कुछ डेटा बताया भी नहीं तब भी हम लोग नॉन लीप ईयर में 365 डेज ही लेके चलेंगे, मान के चलो। अच्छा, अब ये क्या है, B1 पैसा। तो यहाँ इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे आना होगा। इफ द इंटरेस्ट ऑफ इतना इन 1 डे बी, इंटरेस्ट ऑफ इतना बी मतलब बिकम इतना, तो इसका इंटरेस्ट बन गया है इतना। मतलब हम बोले अगर कि हम आपको 10,000 रुपया लोन में दिए थे, मतलब उधार दिए थे, इसका इंटरेस्ट बन गया है 1 साल बाद 200 रुपये मान लो। तो हम क्या बोले, 10,000 रुपये हम आपको उधार दिए थे, इसका इंटरेस्ट बन गया है 200। इंटरेस्ट किसमें बनता है, प्रिंसिपल में। तो वही बोला है, इफ द इंटरेस्ट ऑफ इतना इन 1 डे B1 पैसा, मतलब 292 रुपीज का एक दिन में इंटरेस्ट होता है 1 पैसा, मतलब इंटरेस्ट कितना है, 1 पैसा। तो हम लोग लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 पैसा। तो क्या पैसा बस करेंगे गलत है। तो देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बोला है ना, तो परसेंट पर एनम मतलब ही वो रेट ही फाइंड करने बोला, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने बोला, सही से पढ़ लेना, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा इन परसेंट कौन होता है, रेट ही ना होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो गिवन है, तो रेट फाइंड करने बोला। ठीक है, तो जो फाइंड करने बोलता है उसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज देखो मिस कर दी हम लोग, जैसे टाइम को चेंज किया ईयर्स में, वैसे ही इसको भी चेंज करना होगा। क्यों, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल अगर रुपीज में है तो ये भी रुपीज में होना चाहिए, या मान लो इसको चेंज कर दो, अगर ये पैसा में है तो ये भी पैसा में होना चाहिए। देखो अगर इसको चेंज करते हैं तो डेसिमल में आएगा। ठीक है, ये 1 पैसा इज इक्वल टू 100 रुपीज, ये 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा होता है ना, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग को 1 पैसा का निकालना है, पैसा निकालना है, तो ये 1 निकालने के लिए क्या होगा, डिवाइड ये 100 यहाँ के 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ डेसिमल में आएगा। फिर एक चीज और बता दे रहे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन ये चीज समझ लो कि अगर कोई नंबर है तो 1 और 0 से, 1 और 0 का मतलब 1010 या 100 100 या 100 1000, मतलब 1000 10 100 10,000 ऐसा कोई नंबर से डिवाइडेड होता है कोई भी नंबर। तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं ना, पॉइंट को शिफ्ट कराते हैं डिवाइड करने में। पीछे देखो का पॉइंट नहीं है, 1 में पॉइंट नहीं है, 1 में पॉइंट नहीं है तो मतलब 1 का लास्ट में पॉइंट है। ठीक है, तो 2 0 है, 2 बार शिफ्ट कराओ, 1 बार 2 बार, ये पॉइंट कहाँ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये स्पेस खाली थे यहाँ 0 0, तो हम लोग का आंसर कितना होगा, 1/100 को डिवाइड करोगे तो 0.01। ठीक है, 0.01 तो लिखने से पहले हम लोग एक 0 बैठा देते हैं, अगर पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 फॉर्मेलिटी इसलिए बैठा देते, 0.01 पैसा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.01 पैसा।
तो उसको 0.01 पैसा भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, 1/100 पैसा भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, ये 1/100 सॉरी पैसा कहाँ से, रुपीज, और 0.01 रुपीज, हाँ पैसा से रुपीज में जा रहे हैं, तो 1 पैसा इक्वल टू इतना रुपीज, इसको फ्रैक्शन में भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या तो इसको कर दो पैसा में, तो इसको पैसा में करोगे तो इंटू 100 करना होगा, इंटू 100 मतलब इसके आगे 2 जीरो लग जाएगा, जैसे भी करें हम लोग का आंसर आ ही जाएगा सब में, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करें, चलो जैसे इसमें करते हैं ना वैसे ही करेंगे, नहीं तो इतना कंफ्यूज होते रहोगे। 1 पैसा है, पैसा से रुपीज में जाने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड बाई 100, जैसे डेज से ईयर में जाने के लिए डिवाइड बाई 365, मंथ से ईयर में जाने के लिए डिवाइड बाई 12, वैसे ही पैसा से रुपीज में जाने के लिए डिवाइड बाई 100, इतना भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, रेट का फॉर्मूला लिखेंगे, रेट है हम लोग के पास, रेट का फॉर्मूला क्या था, एस आई इंटू 100 ऊपर होगा, हाँ नीचे क्या होगा, पी आर टी में से आर चला गया तो पी इंटू टी, हाँ अब वैल्यू पुटिंग होगा, वैल्यू पुट करना है तो एस आई कितना है 1/100 इंटू 100, अच्छा 100 लिया, 100 कट जाएगा, हाँ हो जाएगा। अच्छा पी कितना है 292 इंटू टी कितना है 1/365, ठीक है। अच्छा यहाँ सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व। अच्छा एक चीज़ देखो, इसको पहले हम यहाँ उतार लेते हैं, इसके बाद एक चीज़ बताते हैं, बार बार बता रहे हैं इसलिए स्टूडेंट को समझ नहीं आता बहुत सारा, बार बार बताने के बावजूद, इसलिए फिर से बता रहे हैं कि फ्रैक्शन में अगर फ्रैक्शन आ जाता है तो क्या होता है, डिनोमिनेटर अपना पोजीशन चेंज करता है, इसका जो डिनोमिनेटर है यहाँ आएगा, इसका जो डिनोमिनेटर है यहाँ आएगा, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और, चलो कर लेते हैं पहले, नहीं तो यहाँ हम लोग काट भी सकते हैं, कोई इशू नहीं, ऊपर सिर्फ 1 बचता, ठीक है, और ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर तुम लोग कंफ्यूजन हो जाएगा तो इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो 1 यहाँ बचा, ये चला गया तो 1 बचा इंटू 100, और ये आ गया है अलग से तो 365, ये वैसे भी ये नीचे आने के बाद भी कटेगा, टेंशन नहीं। अच्छा यहाँ पे 292 पहले से था और ये 100 आ गया तो 100 लिख लिया, 100 आगे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये कटेगा 1 इंटू 365 तो 365 ही देने वाला है, ये कट के तो 1 आया था तो 292 इंटू 1 तो 292 ही देने वाला है। अब काट लेंगे, जो आएगा वो हम लोग का रेट हो जाएगा। तो देखते हैं किससे कटता है, देखो लास्ट में तो 5 है तो ये 5 से भी जाएगा, लेकिन नीचे वाला 5 नहीं जाएगा। काम करो, जब देखो काटने में टेंशन है, काटेंगे किससे कटेगा देखना है ना, 2 से ये कट रहा है लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, ये दोनों तो 3 से तो दोनों नहीं कट रहा है, 3 के बाद 4, 3 से कटने के लिए क्या देखते हैं हम लोग, डिजिट को ऐड कर देते हैं, मतलब सब डिजिट को ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 6 प्लस 5 ऐड करो कितना आएगा, 3 प्लस 6 9 प्लस 5 14 आता है, 3 का टेबल में नहीं आता तो ये नंबर 3 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करने के लिए, 3 और 9 से चेक करने के लिए, बाकी किसी से सबसे अलग अलग तरीका है, वो भी बताएं एक वीडियो में देख लेना। इसमें अगर देखो, इसमें सिंपल अगर तुमको करना है तो सिंपल, ऊपर का नंबर बड़ा है तो डिवाइड कर लो, मिक्स में आ जाएगा आंसर, तो इजी होगा काटने से। डिवाइड करने के लिए बताया कि 365 ऊपर है तो ऊपर लिखो, ये नीचे आ जाएगा ना, तो 292 अगर 2 सा करते हैं तो कुछ 500 के ऊपर भाग जाएगा, तो हम लोग 1 ही लेना होगा। तो माइनस करो कितना आएगा, ये 3 आएगा, ये कैरी ले लो, ये 16 तो ये कितना आएगा 773। तो कितना आ रहा है, जो आंसर होता है वो बीच में, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर, और जो नीचे था वो पहले से वो नीचे ही रहेगा। अच्छा हम लोग एक चीज देखना होगा कि 73 और ये कट रहा है, अगर कट 73 और 292 अगर कट रहा है तो काटना भी तो पड़ेगा। देखो एक चीज आसान होता है ना, मिक्स में करने के बाद नंबर छोटा होता है, अगर तुमको काटना है तो वहां पे आराम से कट जाता है, काट सकते हैं, ठीक है। अगर वहां पे कट रहा है तो काट लो, अगर नहीं कट रहा तो इसी में छोड़ देते हैं, अगर कट रहा है तो यहाँ ला के काट सकते हैं। तो कटने के लिए कैसे देखना है ना, अगर 292 देखना है, सॉरी 292 देखना है ना, 73 से कट रहा है नहीं तो 73 का टेबल में आता है, तो 73 को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो 292 आता है। कैसे देखेंगे, 7 है इसका पहले का नंबर, इसका क्या है 29, तो 7 का टेबल में 29 के आसपास कब आता है 4 ना 28, तो 4 23 4 12 पे 2 1 कैरी 7 4 28 21 आ गया ना 4 तो ये 1 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। तो आसान हो गया, इसको इतना बड़ा नंबर को काटने से अच्छा हम लोग क्या किए, इसको पहले शॉर्ट कर लिए, ठीक है। नंबर को शॉर्ट कर लिए, मिक्स में करके आराम से काट लिए, 73 आया मल्टीप्लाई करके देख लिए। तो ये हम लोग का रेट, स्टेटमेंट देना, स्टेटमेंट दे दो, स्टेटमेंट क्या देंगे यहाँ से वहां तक, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम इज इक्वल टू 1/4, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही लिख रहे हैं लेकिन सिंपल इंटरेस्ट लिखना इन परसेंट पर एनम, the rate of simple interest in percent per annum is question number 11 let us write by calculating the number of years for which the interest of ₹600 at the rate of simple interest of 8% per annum will be 168। तो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स पूछा, मतलब टाइम पूछा। फिर बोला है फॉर विच द इंटरेस्ट ऑफ इतना, नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है, इंटरेस्ट ऑफ मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है ₹600, प्रिंसिपल 600 हो गया। फिर बोला एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8% पर, 8% मतलब रेट, परसेंट मतलब ही रेट, 8%, ठीक है। फिर बोला विल बी, अच्छा अब ये क्या है विल बी बस इसकी, तो देखो स्टार्ट मतलब किससे किया, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द इंटरेस्ट ऑफ इतना, इंटरेस्ट ऑफ इतना अगर हम लोग बाकी चीज को छोड़ दे, विल बी इतना, मतलब क्या होगा इंटरेस्ट इतना का इतना होगा, 600 का इंटरेस्ट 168 हो जाएगा ना। देखो सिंपल अगर ट्रांसलेट करें क्वेश्चन को क्या होगा, इंटरेस्ट ऑफ 600 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8%, मतलब 600 का इंटरेस्ट 8% के हिसाब से होगा 168, मतलब इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। अगर यहाँ बोलता अमाउंट ऑफ इतना इतना परसेंट बिल भी इतना, मतलब ये अमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑफ मतलब तो प्रिंसिपल होता है, उसके बाद अगर कुछ रुपीज में दिया है तो वो या तो अमाउंट होगा या तो इंटरेस्ट। पैसा रुपीज जो होता है ना, रुपीज पैसा अमाउंट, ये सब तीन ही चीज होता है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल और अमाउंट। तो अगर वो प्रिंसिपल हो गया तो बचा अमाउंट और इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट या इंटरेस्ट ही होगा। अमाउंट एक चीज याद रखना हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होता है, तो ये प्रिंसिपल से छोटा है तो मतलब ये इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ऐसे भी तरीका है समझने का, और एक सिंपल तरीका वही है कि इंटरेस्ट ऑफ इतना एट जो सिंपल इंटरेस्ट करके लास्ट में क्या बोला विल भी, इंटरेस्ट ऑफ 600 विल भी इतना, मतलब 600 का इंटरेस्ट हो जाएगा 168, तो मतलब वो क्या दिया इंटरेस्ट दिया, मतलब तो सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना दिया हुआ है ₹168, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो चीज फाइंड करने बोला उसका फॉर्मूला लिखेंगे ना। तो हम लोग को फाइंड करने क्या बोला है टाइम, टाइम का फॉर्मूला लिखो। टाइम का फॉर्मूला क्या है, SI इंटू 100 बाई T इंटू आर, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट करना है, वैल्यू क्या है SI का 168 इंटू 100, T कितना है हम लोग का 600, आर कितना है 8, सिंपल कौन सा हो जाएगा, 8 से अगर काटते हैं तो 8 1 जा, 8 2 जा 16, 8 1 जा 3 से अगर काटते हैं तो 3 2 जा 3 7 जा, टाइम कितना है 7/2 ईयर्स ना। तो टाइम को हम लोग 7/2 ईयर्स लिख सकते हैं, फिर मिक्स में भी कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 7/2 ईयर्स आया, इसको मिक्स में कर लो, मिक्स में करने के लिए यहाँ पे साथ में डिवाइड कर लो, 7 नीचे आएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा, तो जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर, जो नीचे था वो नीचे, और जो आंसर आया वो बीच में, तो 3.5 ईयर्स। और थोड़ा सा और अच्छा से आंसर देना है तो 3 ईयर्स को लिखो, और जो ये हाफ ईयर्स है वो मंथ है कुछ, तो ईयर्स में कन्वर्ट किया हुआ है, तो वो जो मंथ है उसको क्या करो ईयर में करने के लिए, ईयर जो है उसको मंथ में करने के लिए इंटू 12 करना पड़ता है। जैसे मंथ से ईयर्स में आने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, मंथ से ईयर्स में आने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, तो वैसे ही ईयर से मंथ की तरफ आने के लिए मल्टीप्लाई करना किससे है, दोनों को मल्टीप्लाई है 12, ठीक है। और वही वैसे ही अगर डेज से तुमको जाना है ईयर्स में, और ईयर्स से डेज में, डेज से ईयर्स में जाना है तो वही करना है, डिवाइड करना है किस, और ईयर्स से डेज में आना है तो मल्टीप्लाई करना है, मतलब ईयर्स की तरफ जाना है तो डिवाइड, ईयर्स से आना है तो मल्टीप्लाई। डेज के लिए क्या होता है 365, अगर लीप ईयर हुआ तो 366 ले लो। तो अगर नहीं बोला है कुछ लीप ईयर और ईयर भी दिया नहीं है कुछ, तो बस समझ जाओ लीप ईयर नहीं है, 365 ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 1 जा 6 जा, तो कितना आ गया 6 मंथ, हाँ चलो 3 ईयर्स, और ये क्या आ गया 6, ये पूरा आ गया 6 ना, ये 6 मंथ, तो 6 मंथ, तो टाइम हो गया 3 ईयर्स 6 मंथ, तो क्या लिखेंगे, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ ईयर्स, द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 3 ईयर्स, सॉरी 3 1/2 ईयर्स, या 3 ईयर्स 6 मंथ, ऐसे ही लिख सकते हैं। कहीं कहीं टीचर बोलता है कि ईयर्स बोला है सिर्फ, तो ईयर्स में छोड़ दो, 3 1/2 ईयर्स आंसर लिख देते हैं, लिख देना 3 1/2 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 3 1/2 ईयर्स, ठीक है।